नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज आपके समक्ष एक बहुत ही मज़ेदार और माइंड ब्लोइंग टॉपिक लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा। बेसिकली आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं जो आप सब लोगों की आंखें खोलने वाली है। मैं आज एक ऐसे भक्त के बारे में बात करने आया हूं जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है, जिसकी एक पत्नी है और एक बहुत ही सुंदर बेटी जिसको वो जान से ज़्यादा प्यार करता है। उसके माता पिता भी हैं, पर उनका इस कहानी से कुछ लेना देना नहीं है। ये केवल एक पिता और पुत्री की कहानी है। वो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार, बहुत ही संतुष्ट, जो दिया प्रभु ने उसी में गदगद रहने वाला व्यक्ति। समाज में उसकी स्थिति सबसे अधिक गरीबों में से एक थी। सबसे अधिक गरीब में उसकी गिनती होती थी, पर सबसे अधिक संतुष्ट में भी उसी की गिनती होती थी। सबसे अधिक खुश व्यक्ति में भी उसी की गिनती होती थी। जब भी उससे कोई पूछता था कि और भाई रामाधीन कैसा है, वो बोलता था कि बस ज़बरदस्त, जिंदाबाद, सब प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का प्रसाद, प्रभु की कृपा। सारे लोग उसको देख के बोलते थे कि अरे क्या अच्छा है इसका, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा कि कुछ ऐसा अच्छा है, पर चलो ठीक है, बोलता है, गदगद है, कॉन्फिडेंस इसका इतना बढ़िया है तो बढ़िया है। जब भी कोई उससे मिलता तो सेम वो यही बातें बोलता था और दो चार बात प्रभु की तारीफ ही करता था। एक बार एक बहुत ही कुटिल बुद्धि के व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है। और कुटिल बुद्धि के व्यक्ति जो होते हैं, जलनशील प्रकृति के व्यक्ति, उनको हर बात में नेगेटिविटी ही दिखती है। और उनके संसर्ग में अगर आप भी लगातार रहेंगे तो आप भी नेगेटिव हो जाएंगे, आपकी बुद्धि भी कुटिल होने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे लोगों को दूर से ही चरण स्पर्श करके निकल लें, क्योंकि वो आपको भी कुटिल और बेकार बना देंगे। कहने का अर्थ ये है, वो कुटिल व्यक्ति आया रामाधीन के पास और पूछा कि और भाई रामाधीन कैसा है। वो बोला ज़बरदस्त, जिंदाबाद, फर्स्ट क्लास, प्रभु की कृपा, सब प्रभु का आशीर्वाद है। वो बोला कि प्रभु का आशीर्वाद है, तुम ज़बरदस्त है, जिंदाबाद है, फर्स्ट क्लास, माइंड ब्लोइंग, टेरिफिक, आउटस्टैंडिंग, सब है, तुम्हारी स्थिति ऐसी है। वो बोला कि हाँ बिल्कुल। वो देखने से तो नहीं लग रहा है यार, पूरे गांव, पूरे कस्बे, पूरे मोहल्ले, पूरे टोले में सबसे गरीब और फटेहाली वाली स्थिति तुम्हारी ही है। 2 टाइम का खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हो, फटे हुए कपड़े पहनते हो। रामाधीन एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति था, तो कपड़े फटे थे पर साफ़ सुथरा रहता था, घर भी साफ़ सुथरा रहता था उसका। और एक खुददार व्यक्ति था कि मेहनत करेंगे 2 रुपये की तो खाएंगे 2 ही रुपया पे अधिकार है मेरा। वो अधिक का लालच नहीं करता था। दूसरे के पास करोड़ों अरबों हैं तो वो उसके हैं, ऐसी सोच थी उसकी। वो बोला कि ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे 2 आँखें दी हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे एक ऊर्जा से भरा हुआ शरीर दिया है, एक मजबूत हष्ट पुष्ट शरीर दिया है कि मेहनत करके, पसीना बहा के और
पहाड़ को चीर के वहाँ से गंगा की धार निकाल सकता हूँ, ये शक्ति केवल मुझे दी है भगवान ने, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। उसने कहा हाँ वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम भगवान के इतने बड़े भक्त, उनकी इतनी तारीफ करते हो, उनका इतना नाम लेते हो, गुणगान करते हो, यश गान करते हो, तो तुम्हारी स्थिति कुछ अच्छी होनी चाहिए थी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो उस हिसाब से तुम जितना मैं तो खुद देखो, मैं जो तुमको बताने आया हूँ, मैं भगवान का नाम कभी नहीं लेता यार, फिर भी क्या है कि मेरे पास आज धन दौलत, इज्जत, शोहरत, ऐश्वर्य, एक रसूख, सब कुछ है। तूती बोलती है मेरी इस एरिया में, भले मैं तुमको बेकार लगता होऊंगा, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुमको भ्रष्टाचारी लगता होऊंगा, पर जो भी है, पर मुझे यार भ्रष्टाचारी बनने में ही ज़्यादा खुशी है भाई। क्योंकि अगर भक्त की हालत तुम्हारे जैसी होती है, जीवन भर फटे हाल, गरीब सुदामा टाइप, कि पूरा जीवन भीख मांग के मर गए और मरने टाइम तीनों लोग का राज्य भी मिल जाए, क्या मतलब है यार? जीवन का और सुख सुविधाओं का आनंद जवानी में ही होता है भाई। बुढ़ापे में तुमको भगवान तुम्हारे अरबपति ही बना देंगे तो क्या मतलब है उसका? तुम्हारे बच्चे का लालन पालन सही से नहीं कर पाओगे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाओगे, तो इससे बढ़िया तो भ्रष्टाचारी बनना ही है ना। ऐसे ऐसे बोल के उसका दिमाग को पूरा मैनिपुलेट कर दिया, हिप्नोटाइज हो गया वो, और वहाँ से पूरा भूत बन के आया, पूरा सोचते मन ही मन की यार ये बात तो मेरा समझ में नहीं आ रहा, मैं बेकार में उनका नाम ले रहा था, प्रभु का कृपा, प्रभु का आशीर्वाद, ये वो दिस दैट। आशीर्वाद तो कुछ उन्होंने दिखाया नहीं मेरे ऊपर। सच में अगर मैं उनको प्यारा हूँ अगर, तो मेरी स्थिति तो सबसे उस भ्रष्टाचारी से तो ऊपर जरूर होनी चाहिए भाई। वो जो मुझे आज डायलॉग मार के गया, उससे तो बहुत ऊपर होना चाहिए मुझे, क्योंकि ना मैं घृणा करना जानता हूँ, ना किसी से जलन है, ना ईर्ष्या है। मेहनत की खाता हूँ, मेहनत की खिलाता हूँ चार लोगों को जो मेरे घर पे आ जाते हैं। अतिथि देवो भव समझता हूँ, पर मेरी स्थिति इतनी घटिया, दिमाग खराब। आया उधर से, घर पहुँचा और भगवान की फ़ोटो लगी हुई थी, नज़र पड़ गया उस पर, वो गुस्से से आग बबूला कि मेरा हर परेशानी का जड़ तुम ही हो जो तस्वीर में दिख रहे हो। लाया कालिख पूरा मुंह पे पोत दिया एकदम। और गुस्से से खाया पिया कुछ नहीं, सो गया। रात हुई, सोया पूरा नींद में, सपने में उसके वही इष्ट देव आए जिनके चेहरे पर उसने कालिक पोती थी, आए। वो बहुत खुश हुआ यार, जिनकी पूजा कर रहा था बचपन से, आज वो साक्षात दर्शन दिए हैं। उसको सब लाइव लग रहा था सपने में। आए और उन्होंने कहा कि रामाधीन, तुमने मेरे चेहरे पे कालिक पोत दी भाई, क्या परेशानी है? तो पोतेंगे नहीं तो क्या करेंगे? वो एक आज मुझे डायलॉग मारा था, एक भ्रष्टाचारी है, कुकर्मी है, पापी है ना, उसको आपने करोड़ों अरबों दे दिए हैं, और मेरी स्थिति इतनी फटेहाल, इतनी बेकार कि 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता। मेरे भी तो सपने हैं, मेरी पत्नी के सपने हैं, मेरी बच्ची है, उसको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, उसको भी अच्छी शिक्षा के लिए विदेश भेजूंगा, और ऐसे तो पेट नहीं भर पा रहा हूँ। इससे बड़े तो भ्रष्टाचारी ही होना है। आपका नाम लेकर भी बेकार किया मैंने आज तक जीवन में। अच्छा 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 अच्छा। प्रभु ने कहा अच्छा ये बात है, सही है फिर तो। अच्छा तो अब मुझसे तुम क्या चाहते हो? तो मुझे उस आदमी ने बोला है कि अगर तुम्हारी तरह मैं प्रभु का गुणगान करता 8 पहर, तो फिर जिस चीज़ को छूता ना सोना हो जाता वो। मुझे ऐसा कहा उसने। अच्छा
अच्छा, तो तुमको भी वही वरदान चाहिए क्या कि तुम जिसको छू वो सोना हो जाए? हाँ, अगर आप कुछ दे सकते हैं तो मुझे भी यही वरदान दीजिए कि मैं जिसको छूऊं सोना हो जाए, नहीं तो जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई वरदान। भगवान बोले कि ठीक है, बाद में परेशानी में पड़ो तो याद कर लेना। अरे दे दीजिए ना वरदान, बाद में हमको आपका ज़रूरत नहीं है। तो नहीं भाई, पड़ेगी, मेरी ज़रूरत तो तुमको पड़ेगी ही, हर प्राणी को पड़ती है, तुमको भी पड़ेगी। तो अच्छा ठीक है, पड़ेगी तो हम याद कर लेंगे, पहले दीजिए। तो बोल दिए कि एवं अस्तु, तथास्तु, अदृश्य हो गए। और वो व्यक्ति चेक करने के लिए दौड़ा इधर, ठीक है ना। पहले तो एक बर्तन उठाया, बर्तन ऐसे करके टच किया, सोने का बन गया पूरा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। फिर ग्लास को छुआ, सोने का। जिसको छू रहा है सोने का, जिसको दीवार छू रहा है सोने का, कपड़ा छू रहा है सोने का, है ना। ऐसे दौड़ते पागल जैसा दौड़ रहा है चारों तरफ, हर चीज को सोना बना रहा है, हर चीज को, धरती को छू रहा है तो उतना दूर तक सोना हो जा रहा है। ऐसा एक टूटी हुई अलमारी लगी हुई थी, छू दिया, सोने का हो गया। अब क्या है कि उसने भगवान से ये बोलना तो याद ही नहीं रहा कि ठीक है प्रभु, जिस चीज़ को छूऊं सोना हो जाए, लेकिन कितनी देर तक। इसको जो स्विच ऑन हो गया है मेरी हाथों में, वो जो पावर आपने दे दी है ना, विश्वकर्मा जी का पावर दे दिए, इसको स्विच ऑफ कैसे करेंगे ये पूछना भूल गया। और ये बात का उसको भान ही नहीं रहा, हर चीज़ को छूता जा रहा है। ऐसे दौड़ते दौड़ते भूख लगी उसको, तो गया, ठीक है ना, और खाना रखा हुआ था बर्तन में, उसको चावल दाल जो भी रखा हुआ था उसको ऐसे करके निकाला खाने के लिए। तो बर्तन को सबसे पहले छुआ, बर्तन सोने का हो गया। अनाज को छुआ, वो चावल सोने के हो गए। दाल को छुआ, वो सोने का पानी बन गया। परेशान कि अरे यार ये तो बेकार हो गया है। उसको थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगा। तब तक उसकी बेटी उधर से दौड़ के और उसके पास ऐसे गोद में आना चाहिए। उसको ये भी ध्यान नहीं था कि बेटी को छुएंगे तो थोड़ी सोना हो जाएगी। और बेटी को गोदी में उठाया पूरा संतोष के साथ, क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी ही सब कुछ थी। बेटी भी सोना की बन गई। ओह प्रभु, अब वो क्या किया, रोना शुरू कर दिया, बिलखना शुरू कर दिया, है ना। रोते 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 उसकी पत्नी भी उसमें लाके लिपट गई। ऐसा देख कर कि क्यों रो रहे हैं भाई। अचानक से उसकी पत्नी लिपटी, वो भी सोने की हो गई। अब तो घुटने पे आ गया और रोना गाना छटपटाना शुरू, है ना। जिधर जिधर उसका हाथ लग रहा है सोना बनता जा रहा है सब कुछ। बोला कि प्रभु दर्शन दीजिए, आप दर्शन दीजिए। रोता रोता बोला, आए प्रभु। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे फंसा दिया आप हमको। बोले फंसा दिए कैसे? ऐसा वरदान तो तुम ही तो मांगा। तुम्हारा कुटिल बुद्धि वाला एक मित्र आया। मित्र क्या, वो तो बर्बादी के रास्ते खोलने आया था, और उसने तुम्हें मुझ पर संदेह करना सिखा दिया। मेरे मुंह पे कालिक पोत दिया तुमने, और अब तो वापस नहीं होता है मेरा वरदान। नहीं प्रभु,
तो मैं फिर अपने आप को छू दूंगा। मतलब तुम अपने आप को छूओगे तो सोना नहीं बनोगे, तुम ऐसे ही रहोगे। मतलब प्रभु फिर किस काम का ये धन, किस काम का ये दौलत, किस काम का पूरा सोने का घर, सब कुछ सोने का, कि मैं खाना खाना चाह रहा हूँ तो वो अनाज छू रहा हूँ वो सोने का हो जा रहा है, ये बेकार है प्रभु। बोले तो करना क्या है अब? बोलो। उसने कहा कि वापस ले लीजिए वरदान, मैं जैसे था बहुत कुछ था, और वो जब मैं गदगद होके बोलता था ना कि सब प्रभु की कृपा, सब प्रभु का आशीर्वाद, तो वही जीवन मुझे चाहिए, ये सोने और ये रख लीजिए। बोले कि समझ आया तुमको जीवन का असल मर्म। बहुत सारे बैंक बैलेंस सुख की गारंटी नहीं है, पैकेट में बहुत माल होना सुख की गारंटी नहीं है। सुख की गारंटी है परिवार के साथ बैठकर साग रोटी नमक मिर्चा खाने का। क्या मतलब है उस पैसे का कि अरबों खरबों मिलियन ट्रिलियन में है, पाउंड में, डॉलर आपके अकाउंट में है ना, टैक्स आप अरबों का दे रहे हैं एक साल में, पर बीमारियां हजार हैं। आपको नींद के लिए भी आपको गोली लेनी पड़ रही है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका बहुत बढ़ा हुआ है, बीपी शुगर। जब भी जाते हैं डॉक्टर आपको सख्त मना करते हैं कि ये क्या खा रहे हैं आप, मरना है, ऐसे खाइए, केवल करेला खाइए, केवल पानी पीजिए। हाँ, और तरह तरह के ऑब्लिगेशन, तरह तरह के रुकावट। कोई मतलब नहीं उस पैसे का, कोई मतलब नहीं उस जिंदगी का। जीवन का असल आनंद एक स्वस्थ तन, एक स्वस्थ मन और एक स्वस्थ परिवार, एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ वातावरण का व्यक्ति ही सच्चा आनंद ले पाता है जीवन का। सुख को पैसे से ना तो कभी खरीदा जा सका था, ना ही कभी खरीदा जा सकेगा, ना कभी खरीदा जा सका है। सुख और पैसा दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। पैसा क्यों चाहिए? पैसे की जरूरत क्यों है? सामान खरीदने के लिए, सेवाओं के बदले। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं, वो हमें सर्विस देते हैं, बदले में उनको क्या देते हैं? करेंसी, पैसा। जब हम सामान खरीदने जाते हैं वो हमको सामान देते हैं, अनाज देते हैं, हम उनको क्या देते हैं? पैसा। इस तरह से तो ये इन चीज़ों को बाद में मैं डिफ़ाइन करूँगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और पब्लिक सेक्टर के काम क्या क्या होते हैं। वो सब बाद में कभी। आज जो मुझे समझाना था वो समझ गया। रिश्तों को अहमियत दीजिए, परिवार को अहमियत दीजिए। ऐसे बंद कमरे में 5 स्टार होटल के 75 तरह के 75 प्रकार के डिलीशियस आइटम भी गोबर लगेंगे खाने में, गोबर से भी बेकार बदबू देते हुए, पर घर में सब परिवार के साथ बैठकर। और हम ये हाइजेनिक वाइजेनिक नहीं मानते, जो बात है क्लियर है। हमारा लालन पालन ही इस प्रकार हुआ है कि हम 4 और 2 6 भाई बहन एक थाली में बैठ के खाते हैं। और ये मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरे करीबी लोग हैं सारे जानते हैं इस बात को। 6 भाई बहन एक बड़ी सी थाली में, बहुत बड़ा परात जैसा थाली पिताजी ने बनवाया, या अभी छोटा भी है तो उसमें बैठ के सब लोग एक साथ, और जितना बना है हांडी में खाना
सब एक ही बार में हम लोग ख़त्म करते हैं। दाल सब्जी चटनी जो भी है, जो भगवान ने दिया, साग भात ही है, पहले खाना शुरू किए। कुछ नहीं, तेल जलाओ, मिर्चा जलाओ, अचार का मसाला लाओ, चोखा लाओ, चटनी लाओ, देखो बगल वाले घर में क्या बना हुआ है, उनके घर से ये लाओ, भाभी के घर से वो लाओ, और वो हम सब एक साथ खाते हैं। हाइजीनिक एकदम। जब खाएंगे कांटा चम्मच से खाएंगे, तो जितनी बीमारियाँ और किडनी फेल, ब्रेन स्ट्रोक, वो कांटा चम्मच वालों को ही होती है ज़्यादा। ये नहीं कहता कि हाइजीनिक नहीं रहना है ना। यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, 2 बार हम भी ब्रश करते हैं। हम भी ट्राई टू वॉश योर हैंड्स बिफोर एवरी मील्स, हम भी हाथ धोते हैं। पर वो ढकोसला हमें समझ नहीं आता, इतना वो संतुष्टि नहीं मिलती। इतना छोटा चम्मच से ऐसे एक बार चावल उठाया, मुंह में ऐसे डाला। हम बचपन से ही हमें सिखाया गया ऐसे कौर पकड़ने के लिए, और इससे करके डालने के लिए। हाँ ठीक है, 30-32 बार हर निवाले को चबाना चाहिए, वो हम भी चबाते हैं। क्योंकि इफ़ यू विल चीव योर फूड वेल, देन इट इज़ गोइंग टू बी डाइजेस्टेड वेल, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ रहें तरक्की के झंडे गाड़ते रहें, और अपनी मातृभूमि का नाम सदा स्वर्ण अक्षरों से लिखाने की एक कवायद जरूर शुरू करें। आप सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आप बिगड़ेंगे, जग बिगड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल by the entire inner core of my heart. Keep loving me, keep loving your family, keep loving the whole nation, the whole universe, the whole world, the whole globe. Thank you.